मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो ईश्वर ने हाथ थामा और वो ताकत दी कि मैं सब कुछ कर पाया। और आप में से भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिन्होंने वो ताकत दी। मुझे याद है कि यूपी में हो, बिहार में हो, कलकत्ता, आंध्रा, तेलंगाना, बहुत सारे लोग जो नीचे स्तर से जुड़े हुए थे, जिनको बसेस से भेजा, जिनको फ्लाइटों से भेजा, उन लोगों ने मेरे साथ जुड़कर एक वादा लिया कि सोनू भाई जब भी कोई जरूरत पड़ेगी हमारी स्टेट में, आप हमें आवाज दीजिएगा, हम लोग पहुंचा देंगे। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना हो, कोई ऑक्सीजन प्लांट पहुंचाना हो, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आज जब यहाँ पे हजारों की गिनती में लोग हैं, यहाँ पर हजारों की गिनती में, तो मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा कि ये शाम तब मायने रखती है जब आप सब लोग मेरे साथ जुड़ेंगे आप लोग। अब आप पूछेंगे जुड़ेंगे कैसे सोनू भाई, आप अपना नंबर दीजिए। और अगर मैंने नंबर दे दिया तो फिर तो आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। वैसे बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर है। जब मैंने पहली दफा मोबाइल खरीदा था, मोबाइल का सिम कार्ड खरीदा था, उस समय मैं शायद कई बार अपना फोन बिल भरना अफोर्ड नहीं करता था कि यार इतनी महंगी कॉल्स होती है, यार कहां से मोबाइल का पंगा ले लिया। लेकिन जब वो नंबर मैंने खरीदा था, आज भी मेरा नंबर वही है। और मैं छोटा सा एग्जाम्पल भी देता हूं। यहां पर मेरे दो दोस्त खड़े होंगे फाउंडेशन के। लोकेश, आप सीढ़ी पे खड़े होकर हाथ दिखा सकते हैं। ये भी जब हम लोग लोगों की मदद कर रहे थे, तो ये भी भाई हमारे साथ जुड़े, किसी का इलाज करवाने के लिए, किसी की पढ़ाई करने के लिए। इनका काम सिर्फ यही होता है, सोनू भाई यार उसकी पढ़ाई करानी है, उसका इलाज करवाना है। तो मैं बोला चलो करते हैं। और ये लोग भी जुड़े, मैं इनसे कभी मिला नहीं था, लेकिन मदद के जरिए हम लोग सब मिलने शुरू हुए। और फिर इन्होंने यहाँ पर खोला सोनू सूद चैरिटी क्लब, सूद चैरिटी फाउंडेशन के साथ। और अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक छोटा सा तरीका है। हमारी जो फाउंडेशन है सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन, उसमें आप मैसेज कीजिएगा अपने नंबर के साथ, हम लोग आपको फोन करेंगे और फिर आपको इस दौर का, इस दुनिया का हिस्सा बनाएंगे। जुड़ेंगे? आई थिंक आज जब हम स्मार्ट वैल्यू की बात करते हैं तो वो चीज हमें यही सिखाता है कि जुड़ना कैसे है, कैसे वो रिश्ता जोड़ना है, कैसे वो परिवार बनाना है, जहां पर एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़कर ऐसे स्टेडियम भरे जाते हैं। कैसे भरे जाते हैं? ये ताकत हेलो, तो ये ताकत होती है एक आम इंसान की। आम इंसान से बड़ा खास कोई नहीं है, वो आम इंसान ही है जो देश चलाता है। तो कभी भी आप अपनी जो ताकत है उसको कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि मेरी ताकत नहीं है। बहुत ताकत है आपके अंदर, और आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो ये विश्वास रखिए अपने ऊपर। विश्वास है विश्वास। और कई बार हम लोग बहुत कमाल का काम करने जाते हैं, लेकिन हमें कई बार कामयाबी नहीं मिलती। हमें लगता है यार ये मेरे साथ वाला है, इसमें तो कम हुनर है मेरे से, लेकिन फिर भी मेरे से ज्यादा कामयाब होगा, मेरे से पहले उसने गाड़ी खरीद ली, मेरे से पहले उसने घर बना लिया, तो मुझे क्यों नहीं मिला? मेरे अंदर क्या खामी है, मेरे अंदर क्या खामी है? मुझे लगता है उनके लिए दो लाइनें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हौसला रख, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा यार। तो आपको टिके रहना है, आपको टिके रहना है, और हमेशा अपनी ताकत जो आपके अंदर है उसे कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं मेरा जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा था। तो आपको भी पता नहीं कि आपके हाथ से ईश्वर ने क्या करवाना है। वो कहते हैं कि कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। तो इस मुट्ठी के अंदर बड़ी ताकत होती है, इन लकीरों में बड़ी ताकत होती है। जब तक हम लोगों के लिए अच्छा करने की सोचते हैं, ये हमें हमेशा अच्छा रास्ता दिखाती रहती है, कामयाबी दिखाती रहती है। मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूं अपनी एक फिल्म से। फिल्म का नाम था दबंग। तो दबंग की शूटिंग चल रही थी, मुंबई के पास एक जगह है वाई। तो शाम हुई तो सलमान भाई ने बोला कि चलो सोनू खाना खाने चलते हैं।
तो हम लोग खाना खाने गए, मैं गाड़ी में बैठा था, तो सलमान भाई ने कहा कि सोनू तेरा कद बड़ा लंबा है यार, तू गाड़ी में कंफर्टेबल तो है ना? तो मैंने बोला क्या है ना सलमान भाई, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। तो उन्होंने बोला यार डायलॉग बड़ा कमाल का है, तो इसको फिल्म में यूज करते हैं। और फिर हमने उसको फिल्म में यूज किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। वैसे बहुत कम लोगों को पता है कि मैं अपनी फिल्मों के डायलॉग्स भी लिखता हूं। बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखे हैं, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं उनको, पर मैं क्रेडिट नहीं लेता था। अरे भाई क्या हालचाल है बॉस। तो आइडिया ये था कि जो आप कई बार आपकी निजी जिंदगी में जो लोग आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको लिखते रहना चाहिए, और फिर वो कभी ना कभी उन डायलॉग्स में तब्दील होते हैं। तो मेरी फिल्मों में मेरे डायरेक्टर्स मुझे बोलते हैं कि सोनू ये तेरा किरदार है, अपने आप डायलॉग्स लिख दे, अपने आप सीन लिख दे। तो एक नया वो मेरे ऊपर एक बोझ आ जाता है। और अगली मैं अभी एक फिल्म भी जस्ट शुरू होने वाली है हमारी फिल्म, जिसका नाम है नंदी। क्या नाम है? नंदी, शिव वाला नंदी। तो उसके भी बड़े कमाल के डायलॉग्स हैं, और आप फिल्म भी देखेंगे। होपफुली मैं यहाँ पर कलकत्ता में भी आऊंगा उसकी प्रमोशन के लिए, हमारे भाइयों से मिलेंगे और फिर वापस उस फिल्म के लिए भी जुड़ेंगे। सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर बड़ी कमाल की चीजें हैं, जिंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर किए गए हैं। मुझे पता है अभी मैं आप सबसे बात भी कर रहा था कि मुझे अभी आप लोगों से भी बातचीत करनी है, कुछ आपके सवाल हैं उनके जवाब देने हैं, आपके एक्सपीरियंसेस जानने हैं, आपसे कुछ सीखना है कि कैसे जुड़ा जाता है, भाइयों से कुछ सीखना है कैसे इतना बड़ा परिवार बनाया जाता है। तो मैं एक बड़ी कमाल की कविता थी जो मैं कहीं पढ़ी थी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। कदम बढ़ाना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। तू अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग हैं ना। करना है तो कुछ ऐसा कर, करना है तो कुछ ऐसा कर कि दुनिया देखे, फिर भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ना। तू कुछ दुआएं कमा, तू कुछ दुआएं कमा, तू कुछ कोशिश कर, फिर तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। सो आप ये कोशिश करते रहेगा, दुआएं कमाते रहेगा, फिर देखिएगा पूरा देश नहीं पूरी दुनिया आपके लिए तालियां बजाएगी। और जब लोगों से इतना प्यार मिलता है तब इस बात का विश्वास होता है कि दुनिया के कितनी भी बड़ी फिल्म का हिस्सा बन जाओ, हजारों करोड़ बॉक्स ऑफिस नंबर कमा लो, लेकिन दुआओं से बड़े बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं है। तो आगे मुझे कुछ भाई को बुलाते हैं, कुछ मैं हमेशा इनसे बोलता था कि मुझे आम जनता से कुछ बातें जरूर करनी है, कुछ उनके सवाल हो, उन्होंने कुछ पूछना हो, तो मैं उन्हें भी दिल से बात करके बताना चाहूंगा। बट यही कहना चाहूंगा कि दिल से दुआ है कि आप खूब तरक्की करें, खूब अपनी जिंदगी बनाएं। और मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है कि आज मैं इस परिवार का हिस्सा बना हूं, और जिंदगी भर जिंदगी बने रहेंगे। खुश रहें। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। और इतने सारे लोग हैं, सबके सवाल तो नहीं ले सकते, तो हमने कुछ सवालों को पहले से ही शॉर्टलिस्ट कर लिया है। तो पब्लिक के डिमांड पे जो पहला सवाल आया है वो ये आया है सर कि कोविड-19 के दौर में वो कौन सा ऐसा समय था जब आपको लगा कि हाँ मुझे अब आगे आना चाहिए और लोगों के